नेपाल की राजधानी काठमांडू में महेश्वरी सदन में संचालित श्री शिव महापुराण की कथा के पुण्य अवसर पर सागर के साहित्यकार पूर्व शिक्षा अधिकारी आचार्य महेश दत्त त्रिपाठी की देश में बहुचर्चित काव्य कृति सौंधी माटी का विमोचन लोकार्पण पूज्य कथा व्यास डॉक्टर प्रमोद शास्त्री के सानिध्य में किया गया। कवि महेश त्रिपाठी ने कहा कि सौंधी माटी काव्य ग्रंथ मेरी अंतर यात्रा की शुरुआत, इसमें प्रकृति पर्यावरण महापुरुषों की गौरव गाथाओं की कविताएं सृजित की गई हैं। मेरे द्वारा हजारों बाल सभाएं स्कूलों में करने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि पुस्तक लिखने से समाज और पीढ़ी के साथ ही कृतिकार भी अजर अमर हो जाता है। डॉक्टर प्रमोद शास्त्री ने कहा कि सागर मूर्धन्य विद्वान संस्कृति के विद्वान पंडित जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी पैरगुआ वालों के पुत्र आचार्य पंडित महेश दत्त त्रिपाठी के काव्य कृति सौंधी माटी अनंत काल तक भारतीय समाज में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित करती रहे। जुड़ी हुई हैं। निरंतर गायत्री शक्तिपीठ में आपका आगमन होता है और गायत्री माता की ऊर्जा से आप सागर नगर की तमाम महिलाओं को उनसे लगातार ऊर्जान्वित रहती हैं। ऐसी डॉक्टर उर्मिला सोनी जी ने कथा व्यास जी का और मेरा सम्मान किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कह रहा था कि बड़े भाग मानुस्तन पावा दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सब ग्रंथों में यही कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय प्रपीडनम्। 18 पुराण 6 शास्त्र तो तमाम हमारे सनातन धर्म के पुराणों में ये कहा गया है कि सब कार्य सबसे बड़ा कार्य है मानव धर्म परोपकार, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज पूज्य कथा व्यास जी डॉक्टर प्रमोद शास्त्री जी के सानिध्य में मेरी ये पुस्तक सौंधी माटी का जो लोकार्पण हुआ है, ये सौंधी माटी काव्य ग्रंथ में मैंने 36 रचनाएं प्रकृति पुरुष और परमात्मा से जुड़ी हुई रचनाओं का चित्रण किया है। जो भगवान की कृपा मेरे ऊपर हुई उसके तहत मैंने ये पुस्तक लिखी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आप सबके सदन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तक के लेखन की जो पांडुलिपि थी, उस पांडुलिपि को भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने पढ़ के और मुझे शिक्षाविद की उपाधि से प्रशस्ति पत्र दे के सम्मानित किया। ये सब हमारे कथा व्यास जी का और आप सब जो यहाँ एकत्रित हैं सबके, हमारे पूज्य माता पिता का, हमारे गुरुजनों का, सभी का पुण्य प्रताप है कि मुझे आप सबके बीच यहाँ आने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य गुरुजी ने हमारे पिताजी के सानिध्य में, और अगरिया वाले पंडित जी थे उनके दामाद हैं। मैं 1976-77 में जब सागर में पढ़ता था तो अपने पूज्य पिताजी पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी शास्त्री जी के साथ, पिताजी माताजी के साथ उनकी कथा सुनने जाया करता था। पूरे मई और जून में आपके जो ससुर साहब थे वो पूरे बुंदेलखंड के बुंदेली भाषा में बोलने वाले रामायण महाभारत भागवत पूरे 2 महीने कथा करते थे। सागर के सारे टाकीज बंद हो जाते थे, मैटनी शो बंद हो जाती थी और हम लोग फट्टा लेके दरी लेके जाते थे तो रात में 12-1 बजे तक कथा सुन के वहीं सो जाते थे और सुबह चकरा घाट में स्नान करके घर आते थे। ये तो आज हम परम पूज्य अगरिया वाले पंडित जी गौतम जी का भी पुण्य स्मरण, उनकी दिव्य स्मृति को प्रणाम करते हैं कि उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर भी, हम सबके ऊपर भी, कि आज ऐसे विदेश में भी हम सब लोग भगवान की कथा श्रवण करने आए हैं। सागर से संजय तिवारी की रिपोर्ट।